तो आइए, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो पे। आज हम आपको फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने यानी एमपी बीएसई ने क्या किया जारी किया हुआ है, और वो आपके 5 नंबर यानी 5 मार्क्स के सभी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। ठीक है, इस वीडियो पे हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे जो एमपी बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक में जारी किया, वो भी चैप्टर फर्स्ट का। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन 2 क्या है। हमारा क्वेश्चन 2 है राइट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, यानी हमें गॉस थ्योरम को लिखना भी यानी उसका स्टेटमेंट भी लिखना है और उसे प्रूव करना है। तो जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, बोर्ड में हमने आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताया है कि गॉस प्रमेय का यानी गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और उसका प्रूफ क्या है। ठीक है, तो चलिए हम क्रम बाय क्रम आपको उसको समझा रहे हैं कैसे हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा मुझे लिखना नहीं है, मैं आपको शॉर्टली समझाऊंगा कि कैसे हम इसे क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए कहता है स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is 1/ε0 times the net charge enclosed by the closed surface where ε0 is the permittivity of free space। तो कहता है कि हमारे पास सपोज करिए एक क्लोज सरफेस है, हमारे पास एक क्लोज सरफेस है। अब उस क्लोज सरफेस पे कहता है कि जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स को होता है, कहता है इस क्लोज सरफेस पर जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हम उसको फाई ई सपोज करते हैं। कहते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इस सरफेस पर जितना भी चार्ज प्रेजेंट है, तो चार्ज को हमने क्या लिया, क्यों ले लिया। कहते हैं इस पूरे चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, यानी द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट प्रेजेंट इन अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू या इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द क्लोज सरफेस। यानी इस क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो इस सरफेस पर प्रेजेंट चार्ज के 1/ε0 टाइम्स के इक्वल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका डेरिवेशन, हम इसको कैसे डेराइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं डेरिवेशन में। तो सबसे पहले तो कहता है लेट अ चार्ज क्यू बी प्लेस एट सेंटर ओ ऑफ ए स्फीयर। हम क्या करते हैं, एक स्फीयर बनाते हैं। ठीक है, कहता है उस स्फीयर के सेंटर ओ पर हम एक चार्ज लेते हैं, क्या, क्यू चार्ज। ठीक है, अब क्या कहता है, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर बी आर। हम क्या करते हैं कि इस स्फीयर का जो रेडियस है उसको क्या डिटरमाइन करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं आर। ठीक है, अब क्या कहता है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा टोटल सरफेस है, इस टोटल सरफेस को हम मान लीजिए एस ले लेते हैं, चूंकि एस मतलब स्फीयर सो एस है ना। अब हम एक छोटा सा सरफेस क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, यानी छोटा सा सरफेस लेते हैं। ठीक है ना, अब इस छोटे से सरफेस पर एक पॉइंट पी लेते हैं। उस पॉइंट पी पर हमें क्या करना है, उस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए हम क्या करते हैं, तो हम इस सरफेस पर जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम मान लेते हैं पी। ठीक है, अब उसको पी पॉइंट ले करके हम क्या करते हैं, अब देखिए चूँकि ये आपका टोटल सरफेस क्या होता है एस, तो हमने एक छोटा सा सरफेस लिया, तो उस छोटे से यानी स्मॉल सरफेस को हम क्या मान लेते हैं, डी एस। क्या मान लिया हमने, उसको डी एस ले लिया। ठीक है, तो अब देखिए चूँकि छोटा सा सरफेस है तो यहाँ पे जो आपका नेट फ्लक्स यानी जो फ्लक्स होगा वो भी इसका क्या होगा, स्मॉल होगा। तो हम उस स्मॉल फ्लक्स को कितना लेंगे, यहाँ पे डी फाई लेंगे। कितना लेंगे, डी फाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है यहाँ पर हम उसको फाइंड करेंगे। तो इस पॉइंट चार्ज यानी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कहाँ पर, पॉइंट पी पर, वो कितनी होगी। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, तो उसको हम ई लेंगे। ई आपको क्या मिलता है, 1/4πε0 के और क्यू अपन, अब इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, चूँकि रेडियस ही कहलाता है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफ्रेंस। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो क्या है, रेडियस है। तो यानी क्या हो जाएगा, क्यू अपन आर का स्क्वायर। इसको हमने क्या दे दिया, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहते हैं, देयर फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री एरिया डी एस विल बी। कहता है कि अगर
आपका ये छोटा सा सरफेस है, तो कहता है इस छोटे से सरफेस से, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड है वो कितना है। तो अब जैसे मैंने बताया आपको छोटा सा सरफेस तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसे हम क्या लेंगे, डी फाई। क्या लेंगे हम इसे, डी फाई। तो कहते हैं ये जो छोटा सा फ्लक्स डी फाई है वो कितना हो जाएगा, तो वो डी फाई हो जाएगा आपका जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी ई, और जो यहाँ पे छोटे से सरफेस की वैल्यू यानी क्या है, डी एस, उन दोनों के प्रोडक्ट के क्या हो जाएगा, इक्वल। और यहाँ पे हमने इसको डॉट प्रोडक्ट रखा है, ई डॉट डी एस। तो आपको पता होना चाहिए कि ई डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये वैल्यू हो गई ई डी एस कॉस थीटा। तो आपको पता है कि चूंकि यहाँ पर कितने डिग्री के एंगल बन रहा है, यहाँ पर और इस सरफेस के और इस पी पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक भी एंगल नहीं बन रहा है, यानी उस एंगल की वैल्यू क्या है, 0। तो जब एंगल आपका थीटा 0 हो जाता है तो आपको यहाँ पे मिलेगा ई डी एस और इंटू में क्या मिलेगा आपको, कॉस 0। और आपको पता होना चाहिए कि कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है, यानी आपको मिलेगा ई डी एस। क्या मिला आपको, ई डी एस, ठीक है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो जैसा कि आपको इक्वेशन फर्स्ट में क्या मिला, आपको इक्वेशन फर्स्ट में मिला कि E की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r²। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से आप E की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में क्या कर देंगे, पुट करेंगे। तो जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी फाई ई क्या मिलेगा आपको, मिलेगा ई के स्थान पे वैल्यू पुट अप करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r², और साथ में क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, चूंकि देखिए एक छोटे से सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना है, कितना, डी फाई इतना आया। चूंकि हमें क्या करना है, हमें जो हमारा डेरिवेशन था फाई ई क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हमें टोटल फ्लक्स निकालना था, और हमें पता कितने का, हमको छोटे से फ्लक्स के बारे में ना पता है। तो हम छोटे से फ्लक्स से अब हम इस बड़े से फ्लक्स को कैसे निकालें, तो हम यहाँ पे इस छोटे, हम मान लेते हैं कि अगर ये एक छोटा सा फ्लक्स था, ठीक है ना, छोटा सा सरफेस और उसका छोटा सा फ्लक्स की वैल्यू ये है, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह और भी बहुत सारे सरफेस अगर हम क्या करें, लेट करें, सपोज करें कि और भी बहुत सारे सरफेस हैं, तो इस तरह अगर हम निकालेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि जो हम ये छोटा सा सरफेस फाइंड किया है ना, और उस पर जो फ्लक्स फाइंड किया है, हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो जब दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ इस तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r² और ds, ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। तो जब हम ऐसा लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये जैसे डी फाई ई को हमें क्या मिलेगा, डी फाई ई को हम लिखेंगे फाई ई, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का रूल है कि अगर डी फाई ई डी एक्स अगर रूट मतलब कि इंटीग्रेशन के अंदर है तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें एक्स। तो अगर हम डी फाई का करते, किसका करते हैं, डी फाई का करते हैं, तो हमें कितना मिलता है, डी फाई का करने पर हमें क्या मिलेगा, फाई ई मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सब इस पूरे का करेंगे इंटीग्रेशन। अब क्या होता है, हम देखते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू और आपका ये r², ये पूरा क्या हो जाता है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट हो जाता है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, तो जब नहीं होता तो ये बाहर चला जाता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r², ये आपका आउट हो गया। अब आपके पास बचता है सिर्फ और सिर्फ ds। अब इस ds का मतलब क्या है, और यहाँ पे ये पूरा सरफेस और इसका इंटीग्रेशन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें इस पूरे सरफेस का ये जो सरफेस एरिया है वो डिफाइन करना है। और ये जो ds होता है ना, ये ds का मतलब होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, या s का मीन्स आप समझ जाइए कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको पता होगा, ये हमने 10th की कक्षाओं में पढ़ा होगा, इसका होता है 4 पाई r²। तो अब चूंकि आपको क्या पता कि ये छोटे से सरफेस का था और हमें पूरे का निकालना है, तो पूरे का क्या हो जाएगा, तो पूरे का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r²। तो जब हम ds निकालेंगे, यानी एक छोटे से सरफेस का पूरे सरफेस का, छोटे से सरफेस की मदद से पूरे सरफेस का निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपन आर स्क्वायर। ठीक है, हम चाहेंगे तो ये के को साइड में भी कर सकते, क्योंकि के क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे कांस्टेंट है और के की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो आप चाहें तो यहाँ से के को हटा भी सकते हैं। तो देखिए, तो पहले हम ये देखेंगे, ये डी एस के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, और ये 4 पाई कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, और के की वैल्यू को हमने क्या रखा है, 1। ठीक है, तो यानी आपके पास सिर्फ क्या बचता है, ऊपर क्यू, नीचे एप्सिलॉन नॉट, और ये आपको मिला फाई ई। तो ये देखिए हमने इसे क्या किया, डिराइव किया। ये क्या था, हमारा गॉस थ्योरम। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे।